स्वागत है दोस्तों एग्जाम क्रिएटर पर। दोस्तों आज एक्सरसाइज 3 का 4 नंबर का हमने जो है 3 नंबर तक बता दिया था इससे पिछले वाले वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे 4 नंबर का 4 नंबर और 5 नंबर का सवाल। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या है 4 नंबर में। कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 स्थान बता दिया, एक ए और दूसरा बी, दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। और क्या कह रहा है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें कह रहा है कि 2 स्थान, एक ए दूसरा बी, दोनों के बीच का दूरी बता दिया है 100 किलोमीटर है। और कह रहा है कि एक कार यदि ए से चलती है और एक कार यदि बी से चलती है, दोनों एक ही दिशा में चलती है, किसी तीसरे स्थान सी पर जा कर के कितने देर में मिलती है, 5 घंटे बाद मिलती है। तो कह रहा है कि दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। आइए इससे पहले कुछ मूल बातों को इसमें से जानते क्या होता है। एक बात बताइएगा, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, या समय बराबर दोस्तों होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ये जानना जरूरी है। चाल बराबर क्या होगा? तो चाल बराबर होगा दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। अभी इसी का प्रयोग होने वाला है इस सवाल में, इसीलिए हमने ये बताने का प्रयास किया दोस्तों। ये दूरी बराबर चाल गुना समय, या समय बराबर दूरी बट्टे चाल, या चाल बराबर दूरी बट्टे समय, इसका प्रयोग अभी इसी सवाल में करने वाले हैं। इसका प्रयोग होगा दूरी बराबर चाल गुना समय। आइए दोस्तों किस तरह से ये सवाल सॉल्व होगा देखिए। तो करना क्या दोस्तों, सबसे कह रहा है कि दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो जो कार ए से चलती है और जो कार बी से चलती है, दोनों का अलग अलग चाल मान लेंगे। तो इसमें माना स्थान ए से चलने वाली कार की चाल, चूँकि एक कार जो है ए बिंदु ए या स्थान ए से चलती है और दूसरी वाली जो है बी से चलती है, तो कार ए की चाल, ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर पर आवर है, तथा बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर पर आवर है। एक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और बी से चलने वाले बी का जो है दूसरे का y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दोस्तों क्या है इसमें कि अगर हम यहाँ देख लें a और ये वाला है b, यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा इस पर, इन दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। कह रहा है कि यदि a से चले, अगर इन दोनों का देखिए ए से भी चले इधर से और बी से चले, तो दोनों से मिला करके कितनी दूरी तय करेगी? तो 100 किलोमीटर की दूरी दोनों से तय होगा। अगर मान करके चलिए ये ए से भी चले और ये बी से चले, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल करके आए, तो जहाँ पर मिलेगा दोनों जो भी दूरी तय करे, दोनों से मिला करके कितनी दूरी, 100 किलोमीटर ही दूरी तय होगी। तो इस तरह से। और दूसरा क्या कह रहा है कि यदि अलग अलग चालों से 5 मतलब कितना है, एक ही दिशा में चलता है। मान के चलिए यहाँ से ये चलना प्रारंभ किया और ये यहाँ से चलना प्रारंभ किया, दोनों इसी दिशा में चले और एक बिंदु सी पर आकर के मिले, तो कह रहा है कि कितने समय बाद जो है, ये 5 घंटे बाद कहता मिलती है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 5 घंटे बाद जब मिल रहा है तो इस तरह से आइए इसको पहले सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए कि सी पर जा कर के मिलती है, तो क्या करेंगे दोस्तों इसमें, आइए सबसे पहले क्या करना है, दूरी बराबर क्या होता है, चूँकि 1 घंटे में, अगर देखिए 1 घंटे में
ए से चलने वाली कार की कुल दूरी, ध्यान दीजिएगा इस पर। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। चाल ए से चलने वाली का क्या माना है, x, और हमने कहा 1 घंटे में चलेगा तो कितना होगा, x किलोमीटर होगा। यही अगर 1 घंटे में b से चलने वाली कार की कुल दूरी क्या होगी, तो y गुना 1 होगा, कितना होगा, y किलोमीटर आएगा दोस्तों, आएगा। अब दोनों x, ए से चलने वाले x किलोमीटर चल पाता है, b से चलने वाली y किलोमीटर चल पाता है, दोनों को जोड़ करके कितना होगा, 100 किलोमीटर की ही दूरी तय करेगी। तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 100 किलोमीटर। तो आइए इसको लिखते हैं, इसकी आवश्यकता उतनी नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। आइए इसको लिख करके देखते हैं किस तरह से होगा। ये समझाने के लिए हमने इतना किया। इसमें प्रश्न से लिखेंगे दोस्तों, प्रश्न से x किलोमीटर एक चला, दूसरा कितना चला, y किलोमीटर, बराबर कितना दूरी तय किया, 100 किलोमीटर की दूरी तय किया। ये हो गया समीकरण 1। तथा दूसरा क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि 1 घंटे में ए से चलने वाली कार x किलोमीटर चलता है तो 5 घंटे में कितना तय करेगा, यही तो 5x। 1 घंटे में x किलोमीटर चला तो 5 घंटे में 5x चलेगा। उसी तरह से दोस्तों 1 घंटे में b से चलने वाली कार कितना चलेगा, तो y किलोमीटर चलेगा। पहले ही बता चुके हैं इससे पहले वाले में। फिर है वही 5 घंटे में कितना चल पाएगा, तो 5y चलेगा। भिन्न भिन्न चालों से चल रहा है, इसलिए इसका अंतर हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर कितनी दूरी तय करा, तो 100 किलोमीटर। तो इसमें भी लिखेंगे तथा ये हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर 100 किलोमीटर। या इन दोनों से 5 कॉमन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर आएगा 100, या x माइनस वाई बराबर, ये 5 गुना में तो दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा, 100 के नीचे आएगा तो कितना 20 बचेगा, 5 से 100 कटेगा 20 आएगा। ये हो गया समीकरण 2। आप चाहे तो इसको विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पर देखिए, यहाँ y प्लस में, यहाँ y माइनस में। वैसे तो x वाला भी बराबर है, लेकिन हमें इसका चिन्ह भी परिवर्तन नहीं करना है। समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर लिख देंगे, इस तरह से चिन्ह नहीं बदलेगा उसका, क्योंकि चिन्ह तो वैसे भी प्लस माइनस है। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर तो x प्लस वाई बराबर है 100 और x माइनस वाई बराबर है 20। तो ये y कट जाएगा, यहाँ होगा 2x बराबर 120, इसीलिए x बराबर होगा 120/2। तो कट जाएगा 60 बार में, तो 60 हो गया। तो x का वैल्यू निकला 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ये जो आया है ना x बराबर 60 किलोमीटर पर आवर, जो कार A से चल रही है वो उसका चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, है ना। अब हम लोग y जो B से चलती है उसका मान ज्ञात करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में किसका है, x का मान आया दोस्तों। x का मान रखने पर यहाँ है x प्लस वाई बराबर 100 है, या x की वैल्यू है 60 प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर है, या y बराबर 100 माइनस का 60 बचेगा 40। y बराबर हो गया दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे सीधा कि x बराबर 60 किलोमीटर पर आवर तथा y बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से दोस्तों x की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर और y की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर है। दोनों से मिला करके भी 100 होता है, और दोनों का जो है कुल दूरी क्या चाल भी है, ये चाल है
ए से चलने वाली कार की चाल है 60 किलोमीटर पर आवर और बी से चलने वाली कार की चाल है 40 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है दोस्तों ये आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल को देखते हैं क्या कहता है। आइए दोस्तों 4 नंबर के 5 नंबर का जो है सवाल उसको देखते हैं क्या कहता है। दोस्तों सवाल थोड़ा ज़्यादा लंबा है इसलिए हमने यहाँ बोर्ड पर नहीं लिखा है। आइए इसको पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी अपने बुक से देख लीजिएगा इसको। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर है। इसमें कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मतलब क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई घट जाता है। किस स्थिति में? तो कहता है यदि उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर देते हैं और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं। क्या कहा कि यदि किसी आयत की लंबाई को 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल घट जाता है दोस्तों, वो 9 इकाई घटता है। इसके बाद कह रहा है कि उसी आयत का यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए, मतलब विमाएँ का मतलब ये लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये एक आयत का देखिए दोस्तों, आयत किस तरह से होता है। ये है आयत, आयत है। आयत में दोस्तों क्या होता है कि एक तरफ ये लंबाई और ये चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है, ये आयत होने का कुछ शर्त होता है दोस्तों। अगर ये आकृति को आयत कहेंगे तो इस तरह से ये भी तब आयत हो जाएगा अगर लंबाई चौड़ाई का बात करें सिर्फ तो। लेकिन नहीं, आयत होने का कुछ शर्त है। वो शर्त क्या है दोस्तों? ये आमने सामने का भुजा बराबर होगा। इसका चारों भुजा का बात नहीं कर रहे, सिर्फ आमने सामने का भुजा बराबर होगा और प्रत्येक कोण जो बनेगा ना, यहाँ पर जैसे ये वाला कोण, यहाँ पर ये वाला कोण और यहाँ पर ये वाला कोण और सभी 4 कोण जो है चारों का चारों समकोण होगा, मतलब 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। एक आयत होने के लिए आमने सामने का भुजा बराबर हो, साथ ही साथ प्रत्येक कोण समकोण हो। इसके बाद और कह रहा है कि ये जो विकर्ण होता ना इधर, ये इसको कहते हैं विकर्ण, ये विकर्ण जो है बराबर होना चाहिए। अगर इस तरह का आकृति ये है दोस्तों, ये आयत नहीं है, क्योंकि इसका आमने सामने का भुजा बराबर होने से कोई आयत नहीं होता है। उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है। साथ ही साथ इसका विकर्ण भी बराबर नहीं, ये वाला बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। आकृति थोड़ा बहुत दिखता है, ये क्रॉस है, थोड़ा झुका हुआ है। आयत ये होगा। आयत का क्या बोले? आमने सामने का भुजा बराबर होगा, जैसे ये वाला इसके बराबर में, ये वाला इसके बराबर में। प्रत्येक कोण समकोण होगा, साथ ही साथ इसके 2 विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होना चाहिए, तब आयत होगा। यह है आयत होने की शर्त। आइए दोस्तों आगे देखते हैं प्रश्न में क्या कहता है। सबसे पहले तो इसकी लंबाई चौड़ाई को मानेंगे। तो माना आयत की लंबाई x और चौड़ाई y मान लेते हैं। माना आयत की लंबाई x इकाई है, वहाँ पर दिया हुआ, तो x इकाई मान लीजिए, इकाई, तथा चौड़ाई को y इकाई मान लीजिए, इकाई। लंबाई हमने x माना और चौड़ाई को y। अब प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, पहले समझिएगा इसको, इसके बाद ही आगे लिखेंगे प्रश्न से। अब ध्यान दीजिए, ये लंबाई चौड़ाई है, इससे पहले ये भी लिख लीजिए। इसीलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो आपकी लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा? x y वर्ग इकाई में आएगा, ये वर्ग इकाई ये आएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब कह क्या रहा प्रश्न, आइए देखते हैं इसको। प्रश्न से कह रहा है कि क्षेत्रफल में क्या हो रहा है। कह रहा क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल को आइए इसमें से 9 वर्ग इकाई घटा देते हैं। इस तरह से 9 हमने घटा दिया। किस
स्थिति में होता है क्षेत्रफल 9 इकाई कम, तो लंबाई यदि 5 इकाई कम कर दे, आइए इसको लंबाई को 5 इकाई यहाँ पर कम कर देते हैं, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो लंबाई 5 इकाई कम कर दिए। अब गुना में क्या होना चाहिए, चौड़ाई में भी क्या करा, चौड़ाई लेकिन 3 इकाई बढ़ाने पर ऐसा होता है, तो चौड़ाई कितना आपका दोस्तों y है, y को 3 इकाई बढ़ा दीजिए इस तरह से, लंबाई गुना चौड़ाई, जो कहा वो कर दिया जाए। अगर देखिए जो कहा उसी तरह से हमने लिखा है कि लंबाई को 5 इकाई घटाने पर और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल घट जाता है 9 इकाई, इस तरह से आएगा। तो क्या करेंगे, इसको गुना कर लीजिए, x को y से गुना कर लीजिएगा तो xy होगा, x को 3 से भी गुना कीजिएगा तो 3x आएगा, फिर 5 को y से गुना कीजिएगा 5y आएगा, फिर 5 को 3 से गुना कीजिएगा 15 होगा, उधर बराबर चिन्ह x माइनस वाई बराबर 9 होगा। या देखिए बराबर के इस पार उस पार देखा जाए तो यहाँ पर x y प्लस में, इस पार भी प्लस में, दोनों पार अगर प्लस में लिखा हुआ है या दोनों पार एक ही चीज़ माइनस में लिखा हुआ तो दोनों को हटा दीजिए, क्योंकि एक तरफ जाने के बाद वो कैंसिल हो ही जाएगा। जैसे देख लीजिए ये एक्स वाई है, इस तरह से इसको हटा दीजिए, पहले इसको ही लिखिए, 3x माइनस 5y बराबर उधर कितना है xy, ये वाला भी xy को उधर कर देते हैं और उधर माइनस 9y इधर से 15 प्लस में चल जाएगा, देखिए इस तरह से होगा, ये xy प्लस में और ये माइनस में कैंसिल। अब 15 में 9 चला जाएगा तो 3x माइनस 5y बराबर 15 में 9 जाएगा, बचेगा 6, समीकरण हो गया 1 आपका, 3x माइनस 5y बराबर 6। पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से देखिए कह रहा है कि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है, तो दोनों को बढ़ा दीजिए। तो लंबाई को इस तरह से बढ़ा दीजिए, लंबाई को 3 इकाई, तो लंबाई में 3 बढ़ा दीजिए, साथ ही साथ कहता है चौड़ाई को भी बढ़ा दीजिए, कितनी 2 इकाई, तो y प्लस 2, लंबाई को 3 इकाई बढ़ाई, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाए, दोनों का गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं, तो ये है क्षेत्रफल। अब इनमें क्या कह रहा है कि 67 इकाई ये भी बढ़ जाता है, तो जब इन दोनों में इस तरह से ऐड करते हैं 3 और इसमें 2 तो ये 67 इकाई बढ़ जाता है दोस्तों, इस तरह से हो गया। तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करेंगे, x को y से गुना करेंगे xy होगा, x को 2 से गुना करेंगे 2x होगा, 3 को y से गुना करेंगे 3y होगा, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 होगा, बराबर x y या प्लस का ये 67 इतना आएगा। या ये x और y को सीधा हटा ही दीजिए, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 2x प्लस का 3y बराबर xy प्लस का 67, इसके बाद ये वाला माइनस का xy माइनस का 6 इतना हो जाएगा। या 2x प्लस का 3y बराबर ये xy वाला प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद 67 में 6 जाएगा, बचेगा 61। ये हो गया दोस्तों समीकरण 2। इनमें क्या हमने क्या कहा दोस्तों, या तो आप कोई भी विधि से x y का मान ज्ञात कर सकते हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन, बज्रगुणन, कोई भी विधि या ग्राफिया भी होता है। तो आइए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग विलोपन विधि से ही हल ज्ञात करेंगे। किसी एक को x वाले को या फिर y वाले को बराबर करना है, तो इसमें से क्या कीजिए, अगर x वाले को बराबर करना है तो क्या करना होगा, x वाले का अचर पर जो गुणांक में जो है उसको गुना करना है, एक दूसरे का विपरीत उल्टा गुना करना है। जैसे कि समीकरण 1 में गुना करना है तो 2 वाले का अंक लेना है, और 2 वाले को गुना करना है तो 1 वाले का अंक लेना है। तो ये x वाला का लेना है या y वाले का, ये आप पर निर्भर करता है, आप जो लेकर के गुना कर दीजिए। तो आइए इसमें करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना कर 2 को घटाने पर समीकरण 2 को घटाने पर तो जब इसको गुना करेंगे दोस्तों तो क्या होगा कि
2 से इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x, फिर 2 से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 10y बराबर 6 दूना आ जाएगा 12। इस तरह से फिर इसको गुना करेंगे 3 से, 3 दूना हो जाएगा 6x, फिर 3 से 3 को गुना करेंगे प्लस का 9y हो जाएगा, बचेगा उधर अब 3 से 3 छत्री 18, 3 एक 3, 183 आएगा ये। तो इस तरह से माइनस माइनस और ये माइनस हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा दोस्तों। 10y और 9y हो जाएगा माइनस 19y बराबर, ये 3 में 2 जाएगा 1 बचेगा, 8 में 1 जाएगा 7 और 1 आएगा, इतना माइनस में आएगा। तो 19y माइनस का और ये माइनस 171 है, तो दोनों तरफ माइनस है तो हटा दीजिए माइनस का, इसीलिए y बराबर क्या होगा 171 बटे 19, 19 नवा 171 होता है, ये 9 होगा, मतलब y का मान आया दोस्तों 9, y का मान 9। अब लिखेंगे समीकरण 1 या 2 में किसी में भी y का मान रख करके x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 6 या 3x माइनस 5 गुना 9 बराबर 6 या 3x 9 को 5 से गुना कीजिएगा 45 बराबर 6 या 3x बराबर होगा 6 प्लस का 45 बराबर आएगा 61, 6 5 11 51, 61 नहीं 51 आएगा। इसीलिए x बराबर होगा 51 बट्टे 3, तो हो गया 17 या 51 होता है तो ये आएगा 17, x का वैल्यू आया 17 और y का वैल्यू आया है 9। तो दोस्त इस तरह से x का मान हम लोगों का ये 17 आया, y का मान आया है 9। आप लोग इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, उम्मीद है ये वाला भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, हमने एक अतिरिक्त प्रश्न लिया है, भिन्न से संबंधित है, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि एक भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 4/5 हो जाता है, और यदि कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 5 घटा दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाता है। तो कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों भिन्न किस तरह का होता है? भिन्न जो होता है इस तरह से, भिन्न में अंश ऊपर होता है और नीचे क्या लिखा जाता है? हर। यदि आप अंश x मान लें और हर y मान लें, कह रहा है कि हर अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए, इस तरह से इसमें भी 1 जोड़ें और इसमें भी जोड़ दें तो 1 4/5 होता है, एक इस तरह से आएगा। दूसरी बार क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 5 घटा दें, अंश में भी 5 घटा दिए, हर में भी 5 घटा दिए तो 1/2 हो जाता है, ऐसा इस तरह से। तो ये बन जाएगा ऐसा ही। चलिए आगे इसको करके देखते हैं। माना यहाँ से ऊपर है, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, अंश x तथा हर y है माना है दोस्तों। तो इसीलिए भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न बराबर होगा, भिन्न बराबर अंश बटे हर x बटे y, इस तरह से आएगा। अब प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से कि अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दें तो ये बदल करके हो जाता है 4/5, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 को x से गुना करेंगे 5x प्लस का 5 बराबर 4 को y से गुना करेंगे 4y और प्लस का 4 आएगा इतना। या 5x है, उधर से 4y को इधर कर देंगे, दोनों अचर पद को इधर कर देंगे। उधर है 4, इधर से 5 जाएगा, 4 में 5 घट करके 1 हो जाएगा दोस्तों। तो 5x माइनस का 4y
बराबर -1। ये हो गया समीकरण 1। तथा दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, या इधर लिखेंगे पुनः प्रश्न से कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 5 घटा दिया जाए तो 1/2 होता। तो आइए इसमें अंश में भी 5 घटा दिए और y में भी 5 घटा दिए तो कितना होता है, 1/2 होता है। या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाने पर 2 को x से गुना कीजिएगा 2x, फिर 2 को 5 से गुना कीजिएगा 10, फिर y माइनस का 5 होगा, या 2x माइनस वाई बराबर -5 प्लस का 10। ये 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा। इस तरह से ये इक्वेशन आएगा दोस्तों, 2x माइनस का y बराबर 5। ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पर है 5x और यहाँ पर है 2x, यहाँ है 4y तो यहाँ है y। कोई भी ना तो x वाला बराबर है ना ही y वाला बराबर है, तो आप x का या फिर y का अंक को बदल करके गुना कर दीजिए। किसी एक को बराबर करने के लिए तो इस तरह से गुना करना ही होगा। तो इसमें लिख देंगे समीकरण 1 में x वाला ही अंक ले लीजिए। समीकरण 1 में 2 का x वाला अंक लीजिए। 2 का x में है 2, 2 का x में है 2, तो समीकरण 1 में 2 से तथा 2 में, समीकरण 2 में किससे गुना करेंगे, 2 में 5 से, 5 से गुना कर घटाने पर। तो इस तरह से गुना जब करेंगे समीकरण 1 में 2 से, तो 5 दूना हो जाएगा 10x, 4 दूना 8y, अब बराबर माइनस का 2 आएगा। फिर 5 से जब 2 को गुना कीजिएगा तो यहाँ आएगा 10x 5y बराबर 25। माइनस प्लस और ये माइनस, ये वाला और ये वाला कट जाएगा। 5 में 8 जाएगा, -3y बराबर 25, 2 हो जाएगा 27y, 27 आएगा। माइनस माइनस हटा दीजिए तो इसीलिए y का वैल्यू निकल करके आ रहा है 27/3, 3 9 होता है 27, आया 9। y का मान आया दोस्तों 9। तो y का मान आ गया, तो समीकरण 1 या 2 में रखिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 दिया हुआ है 5x माइनस का 4y बराबर -1, या 5x माइनस 4 गुना y का मान 9 बराबर -1, या 5x 9 चौका 36 बराबर -1 होगा, या 5x बराबर -1 प्लस 36, 36 में 1 जाएगा बचेगा 35, इसीलिए x बराबर 35/5, 5 सत्ते हो जाएगा दोस्तों 35, 7। x का मान आया 7 और y का मान आया है 9, इसीलिए लिखेंगे भिन्न बराबर क्या होता है दोस्तों, भिन्न बराबर होता है x बटे, यहाँ पर y लिखें अंश बटे हर होता है, तो x का मान है 7 और y का मान है 9। तो वह भिन्न 7/9 है, जिसमें से आप एक जोड़ दें अंश में भी और एक हर में एक जोड़ दें, दोनों में एक जोड़ दें, तो वो 4/5 हो जाएगा। और यदि इन दोनों में से, अंश में से 5 घटा दीजिए और हर में से भी 5 घटा दीजिए, तो वो हो जाता है 1/2। तो इस तरह से दोस्तों, उम्मीद है ये वाला समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में।